क्या आप लोगों ने वो कर लिया? हाँ जी बोलो। एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, किया या नहीं किया? बताओ। हाँ या ना? नहीं किया? चलो कर लेना ट्राई उसको। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है, अब तक तो हमने बात करी है इंडिविजुअल कंपाउंड्स की, यानी कि हमने एक एक रिएक्टेंट लिया था। अब बात करेंगे मिक्सचर एनालिसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर एनालिसिस का मतलब हमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे या फिर उसमें एक से ज़्यादा मेटल्स मिलेंगी, उसका मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, यानी कि कुछ कंपाउंड्स होंगे और उस मिक्सचर का एनालिसिस करेंगे कि उसमें कौन सा कंपाउंड कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो छोटी छोटी बातें उनसे पहले थोड़ी सी हमें सीखनी चाहिए कि जो रिएक्शंस होती हैं थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कौन सी? जो मेटल्स होती है। मेटल कौन सी? जो अल्कली मेटल्स हैं। कौन सी हैं? अल्कली जो मेटल्स हैं, कौन कौन सी है भाई अल्कली मेटल्स? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम और ठीक है जी। सी, अच्छा हाँ सीजियम, सीजियम ठीक है। ठीक है, ये मेटल सी एस, सी एस आएगा, सीजियम। ये मेटल्स हैं। इन मेटल्स में हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली ये बात है कि जितनी भी सारी मेटल्स हैं, इन मेटल्स के अंदर जब हीट किया जाता है इनके, किसको? कार्बन ऑक्साइड को। इनके कार्बन ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है तो वो सभी की सभी मेटल्स डिकम्पोज नहीं होती। डिकम्पोज का मतलब, जैसे कि क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज जो है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारा लिथियम कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज का मतलब वो डिकम्पोज होता है किसमें? LiCO3 के अंदर। सॉरी, LiCO3 तो है ही, डिकम्पोज होगा Li, सॉरी हाँ LiO2 के अंदर। किसमें? Li2O के अंदर। और बाहर क्या निकल जाएगी? CO2, गैस के फॉर्म में। ठीक है जी। तो ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी भी अल्कली मेटल्स होती हैं वो उनका जो ये सोडियम कार्ब सॉरी लिथियम कार्बोनेट है, या तो ऐसे अल्कली मेटल के जितने भी कार्बोनेट्स बनेंगे, सोडियम कार्बोनेट, आगे कौन सा है बेटा? पोटासियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे। एस्पेक्ट किसको? लिथियम के कार्बोनेट को। सिर्फ लिथियम का जो कार्बोनेट होता है वही डिकम्पोज होता है ऑन हीटिंग, और इनमें से कोई भी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा। ये बात तुम्हें माइंड में बैठानी है, तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात। ठीक है, तो ये नोट करो, लिख लो वहां पे छोटी सी लाइन में, ऑल अल्कली मेटल कार्बोनेट्स, ऑल अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल। ऑल अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल। थर्मली स्टेबल। and do not decompose and do not decompose on heating and do not decompose on heating. aspect aspect lithium कार्बोनेट। एस्पेक्ट लिथियम कार्बोनेट कहने का मतलब है, अगर हमें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है और उसको अगर हम हीट करेंगे तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, वो डिकम्पोज नहीं होगा। समझ गए बात को? ये बात छाप लो, माइंड में बैठा लो इस बात को। ठीक है, जल्दी से लिख लो। इसमें लिख लिया? ये दोनों रिएक्शन छाप लो, आगे बढ़े। नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या कहती हैं?
ये जब इनका कार्बोनेट बनेगा तो वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगी सारी की सारी हीटिंग के ऊपर क्या हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी। जैसे कि तुम एग्जांपल क्या ले सकते हो सर, बेरियम CO3, ये सर डिकम्पोज किस में हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड में। बाहर क्या निकल जाएगा सर, CO2 गैस। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही सर मैग्नीशियम का आप लोगे तो मैग्नीशियम का भी क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा किस पे, हीट करने पे क्या बना देगा वो, MgO प्लस में CO2 गैस की फॉर्म में। समझ गए बात। तो जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी डिकम्पोज होती है किसके ऊपर, हीट करने के ऊपर। समझ गए। इसमें एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो सर, कैल्शियम का भी लिख सकते हो, वो भी क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या देगा, CO2 देगा। बस ध्यान रखने वाली बात थी सिर्फ अल्कलाइन मेटल्स में, उसमें सिर्फ कौन डिकम्पोज होता है, लिथियम वाला। समझ गए मेरी बात को। आगे बढ़ें। अब यहां से हम मिक्सर एनालिसिस में क्या समझेंगे, तो मुझे वहां पे बेटा दो मेटल्स के कार्बोनेट का मिक्सचर मिलेगा। समझ गए मेरी बात को। दो मेटल्स के कार्बोनेट का मिक्सचर मिलेगा और वहां से हम ये पता करेंगे कि किस कार्बोनेट का कितनी कंपोजिशन में प्रेजेंट है, कि एक 5 ग्राम है, दूसरा 2, कितना है हमें पता नहीं होगा। मैं एक फैक्टर तुम्हें गिवन मिलेगा क्वेश्चन में और एक तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, और जो कैलकुलेट करना होगा वो क्या करना पड़ेगा कि जो मिक्सचर है मेटल्स की कार्बोनेट का, उनमें से कौन सा कार्बोनेट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, किस मेटल का कार्बोनेट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। हो सकता है एक कार्बोनेट गिवन हो और दूसरा पूछ ले, हो सकता है प्रोडक्ट गिवन हो उससे दूसरा पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम इसमें स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं कि मेरे पास दो मेटल्स का कंपोजिशन है, यानी कि दो मेटल्स का मिक्सचर है। किस किस का है, एक तो मेरे पास है जो सॉलिड होता है ना, मैंने इसको हीट किया है तो ये डिकम्पोज होकर क्या देगा मेरे को, Na2CO3 प्लस में क्या देगा भाई, CO2 गैस, प्लस में क्या देगा, H2O। बेटा बहुत बड़ी गलती होती है यहाँ पे, क्या हम CO2 को तो यहाँ पे गैस दिखाते हैं और H2O को हम भूल जाते हैं क्या लिखे इसके सामने। बट बेटा जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस, देखो उसके पास H भी है तो क्या देगा, वाटर भी बाहर निकलेगा। और वाटर किस फॉर्म में निकलेगा, सबसे बड़ी बात ये है वो हमेशा गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है। हमेशा ध्यान रखना जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो सर दो गैस निकलेगी, कौन कौन सी, CO2 और वाटर। समझ गए बात को। वहां वाटर को लिक्विड नहीं लेना है, अगर लिक्विड ले लिया तो आपकी कैलकुलेशन से गलत हो जाएंगी। कैलकुलेट बात है, याद रखने वाली बात है, याद रखना। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सर, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। तो मैंने एक मेटल का ये लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने उसको डिकम्पोज किया तो मेरे को ये मिला। ठीक है, मैं इसी प्रकार दूसरा एक और कार्बोनेट लेता हूं जिसका नाम है कैल्शियम, ये ना कैल्शियम सॉलिड स्टेट में। मैंने इसको हीट कर दिया, मेरे को क्या देगा बताओ, ये क्या देने वाला है बेटा, कैल्शियम CO3 प्लस में क्या देगा, CO2 गैस देगा सर, और क्या मिलेगा प्लस में जल। जल किस फॉर्म मिलेगा सर, गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा बाहर रिएक्शन से। कहने का मतलब यहाँ पे अब क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मैंने दो चीजें सिखाई बेटा। ये किसके एग्जाम्पल थे, बाइकार्बोनेट्स किसके थे, बाइकार्बोनेट्स के एग्जाम्पल थे। कि हमने दो चीजें पढ़ी, पहले तो कार्बोनेट पढ़ा, कार्बोनेट में हमने क्या पढ़ा कि सर अल्कली मेटल्स कभी भी डिकम्पोज नहीं होती, एस्पेक्ट है लिथियम को, और अल्कलीन अर्थ मेटल सारी की सारी डिकम्पोज होती हैं। फिर हमारे पास एक कौन सा आता है, बाइकार्बोनेट्स। और बाइकार्बोनेट्स किसके लिए, मैंने देखो दोनों मेटल्स के लिए हैं, अल्कली मेटल का भी लिया है और अल्कली
अर्थ मेटल का भी लिया है, और मैंने क्या दिखाया है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। समझ गए बात को। तो ये तो पहले हमें इसके रिएक्शंस के बारे में पता लग गया है कि सर अगर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मिले तो कौन सी रिएक्शन में क्या क्या मिलने वाला है। समझ गए बात को। तो सर CO2 मिलेगी और वाटर मिलेगा, दोनों गैसियस फॉर्म के अंदर मिलेंगे। और जो ये है ये सारे किस फॉर्म में होते हैं बेटा, ये किस फॉर्म होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, बात को ध्यान रहेगा सारा। ये तो मैंने तुम्हें अब रिएक्शंस में समझा दिया कि ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है जी। अगर इसको तुम फर्दर डिकम्पोज करोगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना अभी, इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमें यही पढ़ा था। देखो सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दे तो मैंने पीछे पढ़ाया क्या मिलेगा वहां से, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा भाई, CO2 गैस। ये बात समझ गए, क्लियर है बात। हाँ, क्या इसकी रिएक्शन होगी, क्या इसकी रिएक्शन होगी हीट करने पे, नहीं होगी, क्योंकि सर सोडियम तो आगे डिकम्पोज होता ही नहीं है कार्बोनेट के केस में, बट बाइकार्बोनेट के केस में वो होता है। अब क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस ये मिलेंगे कि सर मैंने कोई भी एक कार्बोनेट आपको दे दिया, समझ गए मेरी बात को, और मैं कह रहा हूं मैंने उसको हीट किया, और हीट करने पे क्या होगा, उसका मास डिक्रीज होगा। सही बात है। मैंने आपको सोडियम कार्बोनेट दे दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया या कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे दिया, और मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको हीट कर रहा हूं, और हीट करने से मैं क्या कह रहा हूं, उस सोडियम डीकार्बोनेट का मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, वो मास क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा सर, वो डिकम्पोज हो रहा है, और वहां से क्या चीज बाहर निकल रही है, दो चीजें, वाटर और CO2। तो उनका भी तो कोई मास होगा ना। तो वो जो मास में डिक्रीजमेंट है वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ CO2 एंड H2O। कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट में से सर मास का डिक्रीजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वहां से कौन रिमूव हो गया है, CO2 और H2O। सिर्फ लेफ्ट जो रेजिड्यू बता है भाई, CO2 तो निकल जाएगी और H2O भी निकल जाएगा, तो हम निकल गया। अब जो नीचे बचा उसको क्या बोलते हो, रेजिड्यू। वो रेजिड्यू कौन है, लेफ्ट अमाउंट, यानी कि जो इसकी जो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट मान लो 20 ग्राम लिया सर, और उसको हमने हीट करते 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 हमारे पास वो 2 ग्राम बच गया, तो वो 2 ग्राम क्या है बेटा, वो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गए, उसको बोलते हैं रेजिड्यू। क्या बोलते हो, रेजिड्यू, जो नीचे अमाउंट में बचेगा वो। तो अब हमें कभी तो उस रेजिड्यू के अमाउंट पूछेगा, या फिर कभी उस रेजिड्यू के अमाउंट को गिवन दे देगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि ये कितना है सोडियम बाइकार्बोनेट। कई में क्या देगा बेटा, इनकी वॉल्यूम दे देगा कि भाई इतनी गैस बाहर जा चुकी है, बताओ मेरे को इनिशियली अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी थी। तो वहां से हम मोल्स में कैलकुलेट करके बताएंगे अब। ठीक है, समझ गए हमें क्या पढ़ना है। रिएक्शंस आनी चाहिए सभी की सभी पहले, फिर काम चलेगा आगे। आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक लाइन लिख लो, इसमें एक लाइन लिख लो, इसमें एक लाइन लिख लो बेटा नीचे, एनी लॉस ऑफ मास, एनी लॉस ऑफ मास during a reaction, any loss of mass during a reaction, any loss of mass during a reaction is basically due to, is basically due to evolution of gas, evolution of gas, evolution of gas। समझ गए मेरी बात को। तो बेटा दो टाइप के क्वेश्चन बन सके हैं। एक तो मैंने आपको सिखाया कि डायरेक्ट मान लो हमें ये मिक्सर मिल गया, एक मिक्सर दे दिया मैंने, एक कंपाउंड दे दिया, मैं मिक्सर दे दिया सर। अब मैं कहने का बोला इसको हीट कर रहा हूं मैं, हीट करने से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि उसका मास डिक्रीज हो रहा है, या फिर वो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि मैं इस कंपाउंड को कब तक हीट करूं, टिल कब तक करूं कि इसका मास कॉन्स्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। का मतलब क्या है बेटा, कि जितनी गैस निकलनी थी वो निकल जाए, उसके बाद कांस्टेंट मास का मतलब यही तो अमाउंट बचेगी ना लेफ्ट, ये अमाउंट बचेगी लेफ्ट, तो ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद फर्दर तो उसका डिकम्पोजिशन हो नहीं सकता। तो हम क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो ये कहेगा कि मास डिक्रीज हो रहा है, हीट करने से क्या हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है। क्या कहेगा, हीट करने से मास क्या आता है, कांस्टेंट आता है एक पोजीशन पे जाके। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ गए, तो लिखो आगे क्वेश्चन लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 10 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ
मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 and Na2CO3 sodium carbonate was heated and CO2 liberate 24.6 हाँ 24.63 लीटर वॉल्यूम at 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin टेम्परेचर। तो किसी ने पूछा है क्या है, what is the percentage composition of mixture by मास। मिक्सर का कंपोजिशन बताना है, बाई मास कितना होगा। क्वेश्चन को समझो पहले बेटा, एक मैं समझाता हूं उसके बाद आप करना। देखो सारे इधर देखो भाई, हमें क्या गिवन है सर, क्या गिवन है भाई बताओ। 10 ग्राम क्या मिला है सर, सैंपल मिला है। सही बात है मेरी बेटा जी, बिल्कुल 10 ग्राम सैंपल है सर। उस 10 ग्राम में क्या क्या चीजें मिली हमें, देखो एक तो क्या हमारे पास MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या भाई सोडियम कार्बोनेट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही चीज समझाई थी कि सर सोडियम कार्बोनेट तो डिकम्पोज होता नहीं है, तो सिर्फ डिकम्पोज होने वाला कौन है सर, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। डिकम्पोज कर दो, रिएक्शन लिख दो इसकी डिकम्पोजिशन करके, समझ गए। रिएक्शन लिख दो कि सर ये दोनों मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, इनसे बाहर क्या निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है सर। और उस गैस का हमें क्या क्या गिवन है सर, प्रेशर गिवन है कितना, 1 एटमॉस्फेयर सर। वॉल्यूम गिवन है क्या, कहाँ गया, 2.463 लीटर, समझ गए सर। टेम्परेचर गिवन है कितना, 300 केल्विन सर। हमें फॉर्मूला पता है PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। n की वैल्यू निकाल लो, क्या रख के बेटा, PV डिवाइड बाय RT, सब कुछ दे रखा है तो n क्या आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी है सर 1, वॉल्यूम कितना है सर 2.463 डिवाइड बाय सर R की वैल्यू क्या होगी 8.314 सर। टेम्परेचर कितना है 300, काटोगे काट पीट के सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे बेटा 0.1 मोल। कितने मोल आएंगे इसके, 0.1 मोल आएगा। कैलकुलेट कर लेना आराम से। हमें गैस के मोल्स पता लग गए हैं कि कितनी CO2 बाहर निकली है, समझ गए मेरी बात को। अब बेटा जैसे पहले कैलकुलेट किया था कि देखो इनकी दोनों की स्टीशियोमेट्री चेक कर लो, क्या है, एक है कि सर 1 MgSO3 से क्या मिलता है 1 CO2। तो सर हमारे पास कितने मोल है 0.1, तो कितने मोल निकलेंगे बेटा 0.1 निकलेंगे। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई इसका मास कैलकुलेट करो कितना होता है। MgCO3 का मास होता है 84, कितना होता है 84। तो सर कितना आ गया ये 8.4 ग्राम आ गया है। ये क्या आ गया है, उसका मास आ गया है 8.4 ग्राम, समझ गए। अगर सर ये 8.4 ग्राम है तो ये कितना बच गया 10 माइनस 8.4, कितना हो गया भाई ये 2.6 ग्राम निकाल दिया बेटा हमें। और हमें निकालना क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द मास। तो देखो अगर मैं इसका कंपोजिशन निकाल लूंगा तो कैसे निकालूंगा, कितना मेरे पास बेटा परसेंटेज कंपोजिशन के लिए 8.4 तो ग्राम है सर, और टोटल कितना था 10 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट है बेटा ये 84%, कितना है उसमें 84% सर है बेटा। अच्छा हाँ 6 14, हाँ बेटा 1.6 आएगा, ठीक बात है बिल्कुल, 2.6 नहीं आएगा 1.6 आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या सर इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे तो क्या आएगा 1.6 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है भाई
सोडियम 32, 16 48, 48 और 12, 8 2 10 60, 60 और 12 दूनी 22, 22 दूनी 44, 60 40 100, 100 होगा ना? 100 10 पर मास को कैलकुलेट करना है हमें। अरे मास नहीं चाहिए बेटा, ये ग्राम्स में है ना 1.6 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या वैल्यू आ गई परसेंटेज कंपोजिशन की हमारा 16%। कि सर रिएक्शन के अंदर इन दोनों मेटल कार्बोनेट्स का ये मिक्सचर है। जो Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट था वो तो 84% है और सोडियम कार्बोनेट था वो कितना है 16%।